श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। हमने 97 प्यार तक कर लिया था। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 97वें प्यार से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा काफी समय बीतता जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सिद्धांत हमने सीख लिया है। तो अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ये श्लोक पढ़ी पथे ये श्लोक पढ़ी पथे चलिला गौर हरि लोक देखी पथे कहे बल हरि हरि। इस श्लोक का कीर्तन करते हुए गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। जब वे किसी को देखते तो वे उससे अनुरोध करते कि हरि हरि बोलो। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि हरि बोलते सुनता, वह भी हरि तथा कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता। इस तरह वे सब महाप्रभु का दर्शन पाने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लगते। कुछ समय बाद महाप्रभु उन लोगों का आलिंगन करते और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करने के बाद घर वापस जाने के लिए कहते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में बतलाया है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी हम इसको पढ़ेंगे। ये मैंने भी कभी पढ़ा नहीं है कि यह आध्यात्मिक शक्ति आह्लादिनी शक्ति या संवित शक्ति का सार है। इन दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्ति से समन्वित होता है। स्वयं भगवान कृष्ण या उनका प्रतिनिधि कोई शुद्ध भक्त इन सम्मिलित शक्तियों को किसी भी व्यक्ति को कृपा करके दे सकता है। तो यहाँ पे ये जैसे स्पाइडरमैन या आपने सुपरमैन के बारे में सुना होगा, कोई किसी को शक्तियां दे देता है, उसी प्रकार से ये कार्य करता है। इन शक्तियों से युक्त होकर कोई भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस पर भी कृपा की उसे यह भक्ति शक्ति प्रदान की। इस तरह महाप्रभु के सारे अनुयायी भगवान की कृपावश कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में समर्थ हो सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो भक्ति शक्ति है, इसकी वजह से हम प्रचार कर पा रहे, जो चैतन्य महाप्रभु ने संचारित किया है, इसकी वजह से। तो इससे बहुत लाइट महसूस होता है कि भाई प्रचार ये कर रहे हैं और सब कुछ करे, तो हमारा कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर इससे ये भी होता है, अपना भजन भी कर सकते हैं आप, और इससे ये भी होता है कर्तव्य के रूप में अपना कर्तव्य करना भी है। इस प्रकार शक्ति को पाकर हर व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता और कभी हंसता रोता और नाचता हुआ अपने घर को लौटता। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता कि वह कृष्ण नाम का उच्चारण करे। इस तरह सारे गांव
मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं कि प्रचार का मतलब है, मुख्यतः प्रचार का मतलब ये है कि भाई भगवान के नाम का उच्चारण करवाया जाए। तो ये है बस, सिंपल सा मतलब है कि भाई लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो प्रचार, प्रचार का मतलब भगवान का नाम ले। इस तरह सारे गांव वाले भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त बन जाते। ऐसे शक्ति प्राप्त प्रचारक बनने के लिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसे चैतन्य महाप्रभु या उनके भक्त श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। तो ये महाराज लोगों की कृपा से ही ये संभव हो सकता है कि हम प्रचार कर सकें। जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, केवल उन्हीं की कृपा से ही हम प्रचार कर पाते हैं। भक्त को प्रत्येक व्यक्ति को महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए। तो यही वास्तविक प्रचार है कि भाई चैंटिंग किया जाए, है ना। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रचार में हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन 16 माला पे कोई नहीं आया। प्रचार के मतलब 16 माला पे लाना, लोगों को धीरे धीरे हरिनाम का उच्चारण करवाना और उनको 16 माला पे लाना, दीक्षा होना, ये सब प्रचार है। इस तरह ऐसा व्यक्ति दूसरों के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बनने का मार्ग दिखलाकर उन्हें वैष्णव बना सकता है। ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते, उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान बन जाते। जब शक्ति से संचारित ये लोग अपने अपने गांवों को लौटते, तो इन्होंने भी दूसरों को भक्त बना लिया। जब और लोग विभिन्न गांवों से इन्हें देखने आए, तो वो भी भक्त बन गए। तुम्हारे कृष्णानंद प्रभु हैं, वो एक बार ये पढ़ा रहे थे, साउथ इंडिया यात्रा। तो हरी हरी बीच में बोलते हैं ना, नहीं आपने सुना होगा। एक ने एक को छुआ और बोला हरी हरी, फिर अगला अगला व्यक्ति ने उसको छुआ, वो बोला हरी हरी। ऐसे हरी 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 ऐसे ही चला जा रहा है ना। नहीं, सब भक्त बनते जा रहे हैं। इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बनते गए। इस तरह कई सौ लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु के रास्ते में मिले, जिन्हें उन्होंने गले लगाया। चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके, वहीं अनेक लोग उनका दर्शन करने आए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में वे शिक्षक या गुरु बने और उन्होंने संपूर्ण जगत का उद्धार किया। इस तरह महाप्रभु भारत की दक्षिण सीमा तक गए और उन्होंने सारे प्रांतों के लोगों को वैष्णव बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट की और वहां के सारे लोगों का उद्धार किया। नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। उस समय वहां अनेक स्मार्त रहते थे। स्मृति शास्त्र के अनुसार ये जो स्मार्त हैं, वैदिक कर्मकांडी हैं, अभक्त हैं, कर्म कांड करते हैं लेकिन भक्त नहीं है। स्मृति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त कहलाते हैं। उनमें से अधिकांश भक्त अभक्त होते हैं और उनका मुख्य कार्य ब्राह्मण सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना। मुख्य कार्य यही है कि भाई सिद्धांतों का, किंतु इन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं होता। नवद्वीप में सारे लोग स्मृति शास्त्र के अनुयायी हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए लेखक ने यह विशेष रूप से उल्लेख किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आध्यात्मिक शक्ति नवद्वीप में प्रकट नहीं की थी, वह उनकी कृपा से दक्षिण भारत में प्रकट हुई। इस तरह वहां का हर व्यक्ति वैष्णव बन गया। इससे यह समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति होने पर लोग प्रचार कार्य में रुचि लेते हैं। यदि जिन लोगों को बदला जाना है वे उत्पात करते हैं, तो हो सकता है कि प्रचारक उनके बीच कृष्ण भावना में प्रचार करने का पसंद न करे। भाई अगर बहुत उत्पात करने लगेंगे तो प्रचारक प्रचार नहीं करेगा। प्रभुपाद ये कह रहे हैं ना।
तरह वहां पर हर एक व्यक्ति वैष्णव बन गया। इससे यह समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति जब होगी वहां पर प्रचार करना चाहिए। जहां अनुकूल परिस्थिति है और हमारी कैपेबिलिटी है तो वहां पर प्रचार कार्य में रुचि लेना चाहिए। लेकिन यदि जिन लोगों को बदला जाना है वे उत्पात करते हैं तो हो सकता है कि प्रचारक उनके बीच कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का पसंद ना करें। श्रेयस्कर यही होगा कि जहां परिस्थिति उपयुक्त हो वहां जाकर प्रचार कार्य किया जाए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला प्रयास जहां भी मतलब उपयुक्त हो परिस्थिति वहां पर आप अब आप जाओगे पाकिस्तान में, वहां पे सब लोग मारेंगे आप, क्या फायदा वहां प्रचार, कैसे जाएंगे? आप जिंदा तो रहने चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला प्रयास भारत में ही किया गया, किंतु भारत के लोग राजनीतिक विचारों में मग्न होने के कारण इसे ग्रहण नहीं कर सके। उन्हें राजनीतिक नेताओं ने लुभा रखा था। यहाँ पर ये चीज सोच देखने वाली है कि हमको ऐसे लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए जो द्वेषी हैं। प्रचार करना चाहिए जो सिंपल लोग हैं उनको प्रचार करना चाहिए। तो बहुत द्वेषी हैं, बहुत उच्छृंखल हैं, ऐसे लोगों को प्रचार करेंगे तो हमारा ही इतना प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। वो हम सोचेंगे हम नित्यानंद प्रभु हैं, जगाई मधाई का हम उद्धार करेंगे। हम अभी जस्ट रिसेंटली हम भी तो जगाई मधाई से ही आए हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमें, तो इसलिए हम इतना ज्यादा प्रचार नहीं कर पाएंगे। जहाँ अनुकूल परिस्थिति है, लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, वहां प्रचार करेंगे। जिसको बता रहे हैं वो 6 बार इधर उधर कर रहा है, जो सिंपल है उन लोगों को प्रचार करना चाहिए, है ना। जो बहुत इधर उधर आनाकानी 6 बार इधर उधर कर रहा है तो वो फिर कितना आप भी प्रयास कर पाओगे। ऐसे प्रयास तो कितना भी करना चाहिए, उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए, मैसेज से करेंगे अब ठीक है, अब बहुत हो गया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला प्रयास भारत में ही किया गया, किंतु भारत के लोग राजनीतिक विचारों में मग्न रहने के कारण इसे ग्रहण नहीं कर सके। उन्हें राजनीतिक नेताओं ने लुभा रखा था। इसलिए हमने अपने गुरु का आदेश मानकर पश्चिम में आना श्रेयस्कर समझा और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह आंदोलन सफल हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं उसे केवल वही समझ सकता है जो वास्तव में भगवत भक्त है और जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। जो व्यक्ति महाप्रभु की असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता उसका इस लोक तथा परलोक दोनों में विनाश हो जाता है ना। अलौकिक लीला यार नाहय विश्वास, यह लोक परलोक तारहय नाश। मैंने पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा है उसे महाप्रभु की दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें अर्चा विग्रह का दर्शन किया, स्तुति की और प्रणाम किया। कुर्म स्थान सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहां पर कुर्म देव का मंदिर है। प्रपन्नामृत में कहा गया है, ये ग्रंथ है प्रपन्नामृत, में कहा गया कि भगवान जगन्नाथ ने एक रात श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से उठाकर कुर्म क्षेत्र में फेंक दिया। तो ये प्रपन्नामृत ग्रंथ जो है इसमें ये लिखा हुआ है। प्रपन्नामृत मतलब वहां पे जगन्नाथपुरी में एक डायरी है। यह कुर्म क्षेत्र दक्षिणी रेलवे लाइन पर स्थित है। इसके लिए चिकाकोल रोड नामक रेलवे स्टेशन जाना होता है। इस स्टेशन से कुर्माचल नामक तीर्थ स्थल पर पहुंचने के लिए 8 मील पूर्व की ओर जाना होता है। तेलुगु भाषी इस तीर्थ स्थल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। गंजाम मैनुअल नामक सरकारी गजट में इसका उल्लेख है। यहाँ पर कुर्मदेव का अर्चा विग्रह है और श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से इसी स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए थे। उस समय उन्होंने सोचा कि कुर्मदेव का विग्रह शिवजी का अर्चा विग्रह है, इसलिए उन्होंने वहां उपवास किया। किंतु जब उन्हें बाद में पता चला कि कुर्म विग्रह भगवान विष्णु का ही अनुरूप है तो उन्होंने कुर्मदेव की भव्य पूजा का प्रबंध कर दिया। तो ये जो है लिखा हुआ है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि रामानुजाचार्य को वहां फेंक दिए तो जा करके कुछ उसका प्रबंध था, कुछ कुछ रीजन था। यह कथन प्रपन्नामृत अध्याय 36 में पाया जाता है। कुर्म क्षेत्र या कुर्म स्थान का यह पवित्र स्थल
वास्तव में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के प्रभाव से श्रीपाद रामानुजाचार्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। बाद में यह मंदिर विजयनगर के राजा के प्रबंध में चला गया था। अर्चा विग्रह की पूजा माधवाचार्य संप्रदाय के वैष्णव द्वारा की जाती है। इस मंदिर में कुछ शिलालेख हैं जो श्री नरहरि तीर्थ द्वारा लिखे गए। ये मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में हुए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन लेखों का विवरण इस प्रकार दिया है। श्री पुरुषोत्तम यति अनेक विद्वान पुरुषों के शिक्षक के रूप में आविर्भूत हुए। वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। उनके उपदेशों का सारे जगत में सम्मान होता था और वे अपने तर्क से अनेक अभक्तों का उद्धार करते थे। तो ये जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इन लोगों का विवरण दिया है ना। श्री पुरुषोत्तम यति अनेक विद्वान पुरुषों के शिक्षक के रूप में आविर्भूत हुए। वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। उनके उपदेशों का सारे जगत में सम्मान होता था और वे अपने तर्क से अनेक अभक्तों का उद्धार करते थे। उन्होंने आनंद तीर्थ को दीक्षा दी और अनेक मूर्खों को संन्यास दिलाया तथा उन्हें अपने दंडे से दंड दिया। उनकी सारी कृतियां तथा उनके वचन अत्यंत सशक्त है। उन्होंने अनेक लोगों को विष्णु भक्ति प्रदान की जिससे वे वैकुंठ लोक जाने के योग्य बने और उनके भक्ति विषयक उपदेश किसी भी व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कराने के योग्य थे। उन्होंने नरहरि तीर्थ को भी दीक्षित किया और वे कलिंग प्रांत के शासक भी बने। नरहरि तीर्थ के शवरों से युद्ध किया जो कि चांडाल या शिकारी थे और इस तरह कुर्म मंदिर को बचाया। नरहरि तीर्थ अत्यंत धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा थे। उनका देहांत वैशाख सुदी 11 शाक संवत 1203 में हुआ। इसके पूर्व मंदिर का निर्माण हो चुका था और यह योगानंद नरसिंह देव को समर्पित हो चुका था। इस शिलालेख की तिथि 29 मार्च 1281 शनिवार है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नरहरि तीर्थ के बारे में और पुरुषोत्तम यति के नाम से के बारे में लिखा गया है। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर रहे वे यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में रहे और हंसते रोते नाचते तथा कीर्तन करते। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित रह जाता। इन अद्भुत घटनाओं को सुन सुनकर लोग वहां उनके दर्शन करने आते। जब वे महाप्रभु का सौंदर्य तथा उनकी भाव दशा देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग भक्त बन गए। वे कृष्ण तथा नरहरि एवं समस्त पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगे। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग भी वैष्णव बन गए। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत ने संपूर्ण देश को आप्लावित कर दिया। कुछ समय बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य चेतना दिखलाई तो कुरुमदेव के पुजारी ने उन्हें विविध भेंटें दी। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार विधि का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतः मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस किसी गांव में जाते उनका व्यवहार वैसा ही रहता। एक गांव में कुर्म नामक एक वैदिक ब्राह्मण था। तो अब यहाँ से कुर्म ब्राह्मण की कथा शुरू। उसने बड़े ही सत्कार तथा भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। यह ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले गया। उसने उनके चरण कमल धोए और उस जल को परिवार सहित पिया। उसको ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े बड़े ही स्नेह तथा आदर से सभी प्रकार का भोजन कराया। उसके बाद जो शेष बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों सहित उसने खाया। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु, आपके जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं वे ही चरण कमल मेरे घर में पधारे। हे प्रभु, मेरे महान सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रही है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरा परिवार, जन्म, मेरा धन सभी धन्य हो गए। उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन में उत्पन्न दुख की लहरों को सहन नहीं कर सकता।
यह कथन सब पर लागू होता है, चाहे कोई कितना ही धनी अथवा समृद्ध क्यों न हो। नरोत्तम दास ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है इस प्रकार, संसार विशानले दीवानिशी ही आज्वले। वे कहते हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली से हृदय जलता रहता है। भौतिक जगत के दुखमय जीवन जीने का कोई साधन ढूंढे नहीं मिलता। मतलब यहाँ का कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। मतलब कोई ना कोई पागल हुआ ही रहेगा, शांति से नहीं बैठ सकते सब लोग। कोई ना कोई को पागलपन, कुछ ना कुछ सूझी जाए, सब बढ़िया चल रहा, एक व्यक्ति पागल हो जाए, उसको लगेगा अब ये ठीक नहीं हो रहा, दुनिया में ठीक नहीं चल रहा है, मैं ठीक करने जा रहा हूँ बस। और भौतिक जगत के दुख में जीवन जीने का कोई साधन ढूंढे नहीं मिलता, कोई मिल ही नहीं रहा है कोई तरीका। यह तथ्य है कि जहां तक धन की बात है, कोई अत्यंत सुखी हो सकता है और वह हर प्रकार से ऐश्वर्यवान हो सकता है, फिर भी उसे अपने शरीर तथा अपने परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों के लिए उनके विषयों की पूर्ति का प्रबंध करना पड़ता है। अन्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर विनती करते हैं, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन। अतः मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्त होना चाहिए, हो जाना चाहिए। उसे दिव्य आनंद के सागर में डूब जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्त हुए बिना दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कुर्म ब्राह्मण नामक भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुखी था, क्योंकि उसने अपनी कुल परंपरा का वर्णन जन्म कुल धन कहकर किया है। ये कुर्म ब्राह्मण जो थे बड़े सुखी, मतलब पैसे वाले थे। अब धन्य होने पर भी वह सारा भौतिक ऐश्वर्य छोड़ना चाह रहा था। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा करना चाह रहा था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जब मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो उसे अपना परिवार त्याग कर शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताने के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को वृंदावन चले जाना चाहिए। और आजकल के समय के हिसाब से इसको कैसे अप्लाई करेंगे? इसका मतलब ये है कि जब बच्चा, बेटा या फिर घर का खर्च चलने लगे किसी तरह से, या बेटा नौकरी करने लगे, जब बेटे की पहली सैलरी आ जाए, या फिर किसी तरह से घर में अगर व्यवस्था हो गई है, तो फिर व्यक्ति को मंदिर में रहना चाहिए और अपनी पत्नी को घर में भजन करने के लिए बोल देना चाहिए अपने बेटों के पास, या फिर अगर कोई है संभालने वाला पत्नी को, तो उनके पास रख करके प्रभु जी को निकल जाना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर ऐसा स्थिति नहीं है, अभी बेटी की शादी करनी है, बाकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो फिर घर में ही इस तरह से ज़ूम आदि के माध्यम से स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभिर, जिस स्थान पे भी हम बैठे हैं, है ना, गृह था को वने था को सदा हरि भूले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को राधा माधव नाम करो रे गाए गौरा मधुर स्वरे, जीवन रहिलो शेष न भजिलो ऋषिकेश, भक्ति विनोद उपदेश एक बार नाम रसे मातोरे नाम गाए गौरा मधुर स्वरे। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे, मान लो अच्छा इतना नहीं कर पाएंगे कि भाई परिवार छोड़ पाए, इमेच्योरली नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि घर में बहुत पलेंजर हो गया, रिक्शा चलाते हैं छोड़ दिए, जाओ जब पत्नी बहुत पीटती है, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन घर में आपको पता है थोड़ा सा स्टेबल स्थिति आ गई, स्टेबल इन द सेंस कभी तो स्टेबल होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आमदनी कुछ आमदनी हो जाए, जिससे आजकल के समय के हिसाब से अगर परिवार में 4 लोग हैं, तो 50,000 रुपए अगर आ रहे हैं महीने का, अगर किसी भी प्रकार से,
अगर आ रहा है तो आप घर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी कम आ रहा है, जैसे हमारे हैदराबाद में एक बाल गोविंद प्रभु है, उनको उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट किया कि 50,000 उनको लगभग आ रहा था, तो उन्होंने फिर नौकरी जो उनकी फॉरेन में जॉब करते थे वो छोड़ दी, है ना। कुछ घर वर बना लिया, कुछ कर लिया, नौकरी छोड़ दी, अब दिन भर बस प्रचार करते हैं और इस तरह से जो है करना चाहिए। तो ये चलो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें आज चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब फिर से ऐसा मत कहना, अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण नाम का जप करो। देखो इनको पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। इस कलयुग में सहसा अपना परिवार त्याग करने की सलाह नहीं दी जाती, है ना, क्योंकि लोगों को ब्रह्मचारियों तथा गृहस्थों के रूप में समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को सलाह दी कि वह अपना पारिवारिक जीवन त्यागने के लिए इतना उत्सुक न हो। अच्छा यही होगा कि वह गृहस्थ बना रहे और किसी गुरु के निर्देशन में हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करके शुद्ध बनने का प्रयास करे। तो यहाँ पे एक चीज देखने योग्य है कि अगर केवल हरि नाम ही करना होता तो गुरु के निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो एक बार मैंने पूछा कि महाराज ये शुद्ध कीर्तन क्या होता है, व्हाट इज शुद्ध प्योर शुद्ध कीर्तन क्या होता है। तो शुद्ध कीर्तन क्या होता है ना, शुद्ध कीर्तन का मतलब है, तो इसी को सीखने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की निर्देशन की आवश्यकता पड़ती। शुद्ध कीर्तन करने का मतलब है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वो श्लोक का पालन करते हुए जो कीर्तन होता है वो होता है। अगर पिछले दिन लास्ट डे आपने ये सब किया है तो नेक्स्ट डे का आपका जो जप रहेगा वो माना जाएगा थोड़ा शुद्ध। ऐसे ही आपने पीछे ये जो भी कर रहे हैं ये दिन भर ऐसा ही अगर बिताते हैं तो वो शुद्ध नाम ऐसा समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है ये चीज की, यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना पारिवारिक जीवन को त्यागने के लिए इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो भक्ति में क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन इज द क्वालिफिकेशन। जब कोई आपको कहता है कि आप कुछ करिए तो आप कहते हैं नहीं प्रभु जी मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तब आप वास्तव में योग्य हैं। लेकिन आप अगर पहले ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं मेरे को छोड़ना है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बस मुझे छोड़ना है, इसका मतलब आप वास्तव में योग्य नहीं है घर छोड़ने के। जब आप योग्य बन जाएंगे तो आपके गुरु आपको आदेश करेंगे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। यदि हर कोई इस शिक्षा का पालन करे, हो सकता है कि गुरु आदेश न करे तो पूछ लेना चाहिए कि ऐसा करें कि ना करें। अगर वो कहेंगे हाँ कर लो, इसका मतलब उनका आदेश है और रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कि ऐसे कर लो, है ना। अब बहुत ज्यादा फंसा भी नहीं देना चाहिए गुरु जी को कि ऐसे स्थिति ला दी है कि अब गुरु जी को हाँ करना ही पड़ेगा। तो फिर संसार लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि कोई ये शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, यार कोई इस शिक्षा का पालन करे तो फिर संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको सलाह दी है कि निरापराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें करके, तथा जो भी व्यक्ति मिले उसे इसी नियम को शिक्षा देकर आदर्श गृहस्थ बने। हर एक को उपदेश दो कि भगवत गीता श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, मध्य लीला 7वें अध्याय का 128वां श्लोक। जारे देखा तारे का। कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी कहाँ मिलेंगे लोग, किसको प्रचार करें हम। जिसको देख रहे हो उसको प्रचार करो। दिख रहा है, अगर मिस्टर इंडिया है तो अलग बात है, लेकिन दिख रहा है तो उसको प्रचार करो। और क्या, जीव इंसान है। हर एक को उपदेश दो कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे।
इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो, है ना? लेकिन इस्कॉन में अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये कह दिया कि अब गुरु बनने के लिए बोला जा रहा है, तो सब लोग जो है स्टार्ट कर दिए। इससे फिर जीबीसी को प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम होगा। तो इसका एक सिस्टम बना दिया गया है। फिर मान लो कोई बोले, क्या बोले, है ना, क्या चीज़ बोले, इसमें थोड़ा-सा, तो इसलिए इसको जो है निर्देशन में ही करना चाहिए। तो हमारे लेवल पर हम प्रचार किस लिए करते हैं? हम प्रचार के लिए क्वालिफाइड नहीं, हम इसलिए प्रचार करते हैं, हम अपने शुद्धिकरण के लिए प्रचार करते हैं। इसलिए गुरु जो बोलते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए हम प्रचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना आवश्यक है? किंतु यह हमारा उद्देश्य है। मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है। हम तो ये हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करे। यदि वह कुछ पढ़ना जानता है तो भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है, तो और भी अच्छा। अब इन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। ये अत्यंत अधिकृत रूप से किए गए हैं, इसलिए वे सभी वर्गों के लोगों को अच्छे लगते हैं। भौतिक कार्यकलापों में ही निमग्न रहने के बजाय सारे विश्व के लोगों को इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और घर में रहते हुए अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को तो ये कीर्तन करना चाहिए और मनुष्य को अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे जैसे पाप कर्मों से भी बचना चाहिए। इन चारों में से अवैध संबंध अत्यंत पापमय है। हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, विशेष रूप से हर स्त्री को अवश्य विवाह करना चाहिए। तो कई बार माताएं बोलती हैं कि प्रभु जी बस मैं छोड़ना चाहती हूँ, है ना? बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया प्रभु जी, ये घर की जिम्मेदारियां, बस अब मैं छोड़ना चाहती हूँ। एक बार मेरे पास एक कॉल आया कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को ले जाओ यहाँ से, अपने आश्रम में रख लो, वृंदावन मथुरा कहीं पे रख लो, इसको थोड़ा सुधारो। 6 महीने से घर ही नहीं आई वो लड़की। तो मुझे कॉल कर रहे थे। मैं बोला हमारे यहाँ माताओं को ऐसे, जो शादीशुदा नहीं है उनको ऐसे वैसे रखा नहीं जाता यहाँ पर। सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं वो लोग बाहर रहते हैं। तो कुछ पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है तो कुछ पुरुष से एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा। यही जो लिखा था यही देख करके थोड़ा इस तरह समाज में वेश्यावृत्ति नहीं पनपती। यदि पुरुष एक से अधिक विवाह कर ले तो अवैध यौनाचार रुक जाएगा। यह कृष्ण को अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, अन्न, फूल आदि भी तैयार कर सकता है। दूध, फल, भला मनुष्य क्यों व्यर्थ ही मांसाहार की लत डाले और विभत्स कसाई घर चलाए? धूम्रपान करने, चाय कॉफी पीने से क्या लाभ? लोग पहले ही भौतिक भोग में अधोन्मत्त हैं। यदि वे अधिक नशा करेंगे तो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर कहाँ? इस तरह मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए और व्यर्थ ही मन को विक्षिप्त नहीं बनाना चाहिए। व्यर्थ ही जुआ मतलब क्या चीज है? जिसमें फायदे का, घाटे का एकदम चांस रहे, हमेशा मन विक्षिप्त रहे। हम्म, मन विक्षिप्त रहने में का मतलब क्या है? दुखी रहेगा मन। ओहो, ये मिला नहीं भाई, तो घाटा हो गया, फायदा हो गया। इससे मन विक्षिप्त रहेगा हमेशा। ऐसी चीजों में ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, कभी घाटा हो जाए कभी फायदा हो जाए। हम्म, तो ऐसी चीजों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। चलो इस तात्पर्य को पूरा पढ़ लेते हैं। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक पद प्राप्त करके भगवान के पास लौटना। आध्यात्मिक साक्षात्कार का यही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कुरुम ब्राह्मण को दिए गए उपदेश में बताई गई विधि से जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। अर्थात मनुष्य को घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए और भगवद गीता भागवत में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करना चाहिए।
तो आज हमने 100, चलो इसको 130 कर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुरु ब्राह्मण को यह भी उपदेश दिया, यदि तुम इस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यहीं मिलेंगे अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। यह सुअवसर हर एक के लिए है। यदि कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करे, तो ये गुरु के मार्गदर्शन में करना है ना। यहाँ पे बार बार देख रहे हैं, अब तात्पर्य में ये कह रहे हैं मार्गदर्शन में करना है, मार्गदर्शन में करना है। तो अब मार्गदर्शन में ही भक्ति करनी चाहिए। बार बार ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति मार्गदर्शन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में, अब मार्गदर्शन कौन कराएगा? तो महाप्रभु का जो प्रतिनिधि होगा वही मार्गदर्शन कराएगा। तो यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, यूट्यूब से नहीं हो पाएगा। जीवन में गाइड करना है, यूट्यूब से बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा। यदि कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, इसी नियम को यथासंभव हर एक को सिखलाए, तो उसे भौतिक जीवन का कलमश छू नहीं पाएगा। फिर चाहे वह वृंदावन, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थानों में रहे अथवा यूरोप के शहरों में रहे जहां भौतिकतावादी जीवन की प्रधानता है। यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करता है तो वह भगवान के सानिध्य में रहता है। वह जहां भी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आदेशों का पालन आप करेंगे तो आप उनके साथ रह रहे। जैसे मान लो आप, कोई है गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य, तो अगर गोपाल कृष्ण महाराज जी का आदेश का पालन करता है तो वो उनके साथ ही रह रहे, उसके साथ हमेशा गुरु। कभी अगर उनके आदेश का पालन नहीं कर, आदेश का पालन छोड़ता नहीं, कभी उनके आदेश का पालन छोड़ता नहीं है। अगर, अरे सब आदेशों का तो छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति किसी एक लेक्चर को भी अगर ध्यान से पालन कर ले तो उतना बहुत है। ये वह जहां भी रहता है उस स्थान को ही वह वृंदावन और नवद्वीप बना देता है। तो कौन व्यक्ति जो आदेश का पालन करता है, अब देख रहे हैं आदेश, मार्गदर्शन, ये सब के ऊपर कितना बल दिया गया। मतलब आदेश पालन करने वाला व्यक्ति जो आदेश के अनुसार कार्य करता है वो क्या है। तो मान लो आपको आदेश नहीं मिल रहा है तो पूछ लो, पूछ लो भाई। महाराज तो आपको आएंगे नहीं कि बोलेंगे कि हेलो हाँ अब ये करना है आपको, ऐसे तो सबको नहीं बोल पाएंगे, 36,000 शिष्य हैं। तो क्या करें, आप पूछ लीजिए कि महाराज ये है, ये है, ऐसे करना चाहिए। अब उसमें ये नहीं कि आप छिपा रहे हैं, अपने जो वहां पे जो गाइड कर रहे हैं उनको भी लेके जाइए, बोले कि इस तरह से बात है, जो मंदिर के जो है सारा मिला करके एक, फिर उसके बाद पूछना चाहिए ना, नहीं तो क्लियर रहेगा। ये तो महाराज को तो पता नहीं है, आप जाएंगे महाराज के पास, वो कहेंगे कि भाई ठीक है कर लो। आपने बोला महाराज हम कीर्तन कर लें, कहाँ करने के लिए कह रहे हैं? महाराज मंदिर के सामने एक नया मंदिर बना के वहां कीर्तन करना चाहते हैं। अच्छा ये तो बहुत कथा है, तुम तो टेररिस्ट दीक्षा ले ली है, दीक्षा ले लिए लेकिन तुम तो टेररिस्ट हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिकता उसे छू भी नहीं पाती। किसको? आदेश का जो पालन करता है, ये आदेश पालन करने वाला व्यक्ति है ना। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने वाले के लिए सफलता का यही रहस्य है, भौतिकता उसे छू भी नहीं सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करके भिक्षा लेते, वो उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और उन्हें वैसी ही शिक्षा देते जैसे कि कुर्म ब्राह्मण को दी थी। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति उनके शरण ग्रहण करता है और मन तथा हृदय से उनका पालन करता है, उसे अपना स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे अपना पद बदलने की आवश्यकता है। वह गृहस्थ, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसे केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना और संबंधियों तथा मित्रों को भगवत गीता की शिक्षाओं का उपदेश देना है। तो अपने रिलेटिव्स को शिक्षा देना चाहिए अपने आचरण से, ऐसा नहीं कि सबको बुला करके आपने कहा अपने चाचा जी को, तो चाचा जी कहेंगे अगर कल तक तो तुम्हें मैं बता रहा था, आज तुम बताने लगे मुझे।
तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। उसे केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है और संबंधियों तथा मित्रों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का उपदेश देना है। उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करते हुए घर पर दीनता तथा विनयशीलता सीखने की आवश्यकता है। इस तरह उसका जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से सफल हो जाएगा। उसे मैं महान भक्त हूँ ऐसा सोचकर बनावटी ढंग से उच्च भक्त बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के विचार से बचना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि शिष्य न बनाए जाए। मनुष्य को घर पर ही हरे कृष्ण, तो ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ज्यादा लोगों को बोल रहे हैं कि भाई मैं हूं आपका, बहुत ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। इससे अपने भजन में घट, क्योंकि जो भी वो करेंगे, क्योंकि आपके आश्रय में है, तो उसके सारे कर्म आपको लगे। मान लो आपसे पूछा उन्होंने कि प्रभु जी मैं श्री शैलम चला जाऊं क्या, और आपने कहा कि ठीक है चलो। अब श्री शैलम जाते समय जाने के लिए जो भी घटनाएं होंगी, उन सब में थोड़ा सा कर्म आपको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप गाइड कर रहे हैं। मान लो उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं मैनेजर के मीटिंग में जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, वहां गलती से उन्होंने चॉकलेट खा लिया, तो चॉकलेट का अलाउ किसने किया मीटिंग में जाने का? आपने किया। वैसे तो वो तो पूछ रहे थे आपसे, तो उसका कर्म आपको लेना। एक बार राधानाथ महाराज ने इनको बोला, राधे श्याम प्रभु और ये गौरांग प्रभु को, ये चीज है ना, यू विल हैव टू टेक द कर्मा। ऐसे लोगों को, अनक्वालिफाइड लोगों को अगर आप लेके आते हैं, बाद में वो भक्ति नहीं करते। आपने उनको जोड़ दिया, दीक्षा दे दिया, लेकिन वो दीक्षा हो गई, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आगे चल के छोड़ दिए सब, तो आपको भी कर्म लगेगा थोड़ा, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को, गुरु को ऑफर किया है जो कि कुछ कर नहीं रहा है नहीं, और वो फिर जो है आपको कर्म लग रहा है। मनुष्य को घर पर ही हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके तथा श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित नियमों का प्रचार करके शुद्ध बनना चाहिए। इस तरह वह गुरु बन सकता है। तो हर एक भक्त जो गृहस्थ भक्त है, उनके घर में क्लास होनी चाहिए। मनुष्य को घर पर ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित नियमों का प्रचार करके शुद्ध बनना चाहिए। तो हर एक गृहस्थ भक्त के घर में एक क्लास तो होनी ही चाहिए, चाहे वेडनेसडे, संडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, जो भी हो, एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आपका हफ्ते में एक दिन कीर्तन भजन कुछ ना कुछ हो रहा है, या आप सेंटर पे जा रहे हो या किसी भी प्रकार से, लेकिन एक दिन आपका घर में हो जरूर रहा है। इससे लोग आसपास के जुड़ रहे हैं। इस तरह वह गुरु बन सकता है और भौतिक जीवन के कलमश से मुक्त हो सकता है। तो किस तरह का गुरु है? तो ये दीक्षा गुरु नहीं बनने की बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप उनको सब पथ प्रदर्शक गुरु बनेंगे, उनको दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। अनेक सहजिया लोग श्री रूप सनातन, रघुनाथ दास, भट्ट रघुनाथ, जीव तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी के कार्यकलापों की निंदा करते हैं। इसी तरह महाप्रभु के निजी संगी हैं, उन्होंने भक्ति विषयक पुस्तकें लिखकर समाज को ज्ञान प्रदान किया। इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर तथा अन्य महान आचार्यों, मध्वाचार्य, रामाचार्य आदि ने हजारों शिष्य बनाए और उन्हें भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। किंतु सहजियों का एक वर्ग है जो यह सोचता है कि ये सारे कार्य भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। निसंदेह वे इन कार्यों को भौतिकता के अनुरूप अन्य रूप मानते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के नियमों का विरोध करके उनके चरण कमलों पर अपराध करते हैं। उन्हें महाप्रभु के उपदेशों पर विचार करना चाहिए और विनम्र तथा विनीत समझे जाने के स्थान पर चैतन्य महाप्रभु के उन अनुयायियों की आलोचना करने से बचना चाहिए जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। अपने प्रचारकर्ताओं की रक्षा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के इन श्लोकों को बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है। ठीक है, तो 31 से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अभी बहुत समय हो गया है, तो इसलिए मैं अभी श्लोक नहीं ले रहा हूँ। चलो अच्छा, थोड़ा सा कुछ प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ अगर किसी का। तो दिस इज 31, इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज हमने यहाँ तक चर्चा किया। तो आज के लेक्चर में बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है।
तो ये किसके सानिध्य में आचार्य और भक्तगण रहते हैं, महाप्रभु रहते हैं, भगवान रहते हैं, किसके सानिध्य में रहते हैं? एक कार्य जो व्यक्ति करता है उसके साथ हमेशा आचार्य, महाप्रभु, भक्तगण रहते हैं। कविता माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कविता प्रभु माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक शक्ति, आह्लादनी शक्ति तथा संवित शक्ति के इन दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्ति में समन्वित हो जाता है। ये नहीं। और कोई? क्या एक कार्य करने से एक व्यक्ति हमेशा सानिध्य में रहता है, भगवान के या उनके प्रतिनिधि के, महाप्रभु के? चारुगोप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु के मार्गदर्शन के सानिध्य में रहकर जो व्यक्ति आदेशों का पालन कर कर जो व्यक्ति भक्ति। ठीक। तो जो आदेशों का पालन करता है उनके सानिध्य में रहता है। ठीक, ठीक है। तो और तो आध्यात्मिक जीवन में व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन कौन किस चीज के लिए क्वालिफाइड है, कैसे पता चलेगा? कौन किस चीज के लिए क्वालिफाइड है, किस सेवा के लिए, कैसे पता चलेगा? उमेश रो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब उनके गुरु उनको बोलेंगे कि आप ये सेवा करिए और उनको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो वो एक्चुअली क्वालिफाइड है। फीलिंग डिस्क्वालिफाइड, फीलिंग अनक्वालिफाइड इज द रियल क्वालिफिकेशन। आपका मन से खुद से ही हो रहा है घर छोड़ेंगे, बस घर छोड़ना, बस पत्नी बुरी लग रही, बस घर छोड़ना, इसके शरीर से बदबू आ रही, बस घर छोड़ना। ऐसे नहीं है भाई। जिसका घर छोड़ने का होगा, आपको लगेगा कि मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन मैं इस योग्य कहाँ मैं कि संन्यास ले लूं। इसीलिए इस्कॉन में कभी अपना नाम खुद से कोई रिकमेंड नहीं कर सकता संन्यास के लिए। इनफैक्ट ब्रह्मचारी आश्रम भी, ये जो लाल कपड़ा है, ये भी आपको कभी आप नहीं कह सकते कि मुझे लाल कपड़ा दे दो। मंदिर में हमको मंदिर के भक्त लोग बोलते हैं, रोजी वी आर अवार्डिंग यू, है ना? नहीं, सैफ्रॉन, इसलिए उसका नाम होता है सैफ्रॉन अवार्डिंग सेरेमनी। जो लाल कपड़ा अवार्ड किया जाता है आपको कि ठीक है आप पहनिए लाल कपड़ा। कुछ दिन से आपको 10 साल से हम देख रहे हैं और आप जो है पहनिए अब लाल कपड़ा। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे